मनप्रीत, कॉल मी मैंडी। मंडी? मंडी नहीं, मैंडी। तू नहीं समझेगी, तू अनपढ़ है ना, यू मिडिल क्लास पीपल। वो सब ठीक है, ये बता आज इतनी सजी धजी क्यों है? नया नया सूट, नया नया सैंडल, बात क्या है? वो क्या है कि आजकल मुझे कॉलेज में जाना पड़ता है ना, अलग अलग टाइप के स्टूडेंटों से मिलना पड़ता है, तो जरा अपने पहनावे पे भी ध्यान देना पड़ता है। इतना भी ना कर के मंगा भाई साहब को तकलीफ हो जाए। यू फुलेश। तेरे को पता है सावित्री, जब हम गुड़ का धंधा करते थे ना तो कोई हमें जागरण में भी नहीं बुलाता था, और जब से हमने ये इंजीनियरिंग कॉलेज खोला है, लो जी रोज रोज हमें कॉकटेल पार्टियों के ना इनविटेशन आते हैं। पहले हम 70% से कम वालों को एडमिशन नहीं देते थे, उसको घटा के हमने 60% कर दिया, फिर भी आधा कॉलेज खाली पड़ा हुआ है। लेकिन एक साल में हो क्या गया? हमारे कॉलेज की रेपुटेशन खराब हो गई है या ऐसा कुछ नहीं हुआ जी। बात दरअसल ये कि पिछले साल सिर्फ 3 प्राइवेट कॉलेज थे इंजीनियरिंग के, अब 25 नए खुल गए। लेकिन फिर मैं क्या करूं? मैं तुम्हें 50,000 किस चीज के देता हूं? यही सोचने के लिए देता हूं ना। सोचो, दिमाग लड़ाओ। देखिए सर, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अब दिल्ली जाके लोग कॉलेज खोलने की परमिशन ले लें, उसमें मैं क्या कर सकता हूं? एक काम हो सकता है, अगर वो लिमिट 60% से घटा के 50% कर ली जाए तो शायद कॉलेज फुल हो जाए। वेरी गुड। फिर तो ऐसे करते हैं, हम 20% वाले स्टूडेंट को भी भर्ती करना शुरू कर देते हैं, कॉलेज फुल हो जाएगा। 20% में फेल होता है आदमी, 33% मिनिमम चाहिए होते हैं। मुझे पता है, मैं भी मिडिल पास हूं। पास नहीं है, फेल है। और डीन साहब आपके 20% ही आए थे। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट टाइम हमने आपको इस हाईटेक शुगर केन मशीन में ऑयल डालना सिखाया था। जी सर। और इसको धोना सिखाया था। अब हम सेकंड टाइम आपको सिखाएंगे कि इस गन्ने से जूस कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले इस हाईटेक शुगर केन मशीन में हम गन्ने को आगे से डालते हैं, उसके बाद इस गन्ने को इस मशीन में पीछे से डाला जाता है। ओके। और थर्ड स्टेज में जो छिल्लर बनता है उसको इस तरह से फोल्ड करके उसके बीच में नींबू फंसा दिया जाता है। वो क्यों सर? वो इसलिए, अब जो जूस निकलेगा वो इस छिल्लर के बीच में फंसे हुए या तो कीड़े मकोड़ों का होगा या फिर ये नींबू के छिलके का होगा। राइट सर। थर्ड ईयर और फाइनल ईयर में आप हमें क्या पढ़ाने वाले हैं? हाँ, थर्ड ईयर में आपका प्रोजेक्ट होगा गुड़ कैसे बनाया जाता है, और फाइनल ईयर में आपको हम तरह तरह की चीनी बनाना सिखाएंगे। सर, ये हाईटेक शुगर केन मशीन ये कौन से सिद्धांत पर आधारित है? ये हाईटेक शुगर केन मशीन न्यूटन के चौथे नियम पर काम करती है। चौथे? प्रॉब्लम क्या है आपको? सर, हमने जहाँ भी पढ़ा है हमने तो ये पढ़ा है कि न्यूटन के सिर्फ 3 ही सिद्धांत हैं। ऐसा है, ये पुराने सिद्धांत सारे चेंज हो चुके हैं, अब आप इंटरनेट पर जाकर देखिए। सर, क्या न्यूटन ने भी गन्ने की मशीन पर काम किया था? हाँ, न्यूटन ने अपने तीनों नियम इसी गन्ने की मशीन से जूस निकालकर पी पी के लिखे थे। और चौथा सर? और चौथा नियम उन्होंने गुड़ खा करके दिया था। इस हाईटेक शुगर केन मशीन में 4 इंजीनियरिंग वर्क करती है। ये गियर एंड व्हील मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये मोटर इलेक्ट्रिकल, और ये जो जूस निकलता है ये केमिकल, और जो इसमें कीड़े मकोड़े और गंदगी है वो सिविल इंजीनियरिंग में आती है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके। डीन साहब, मेरा बेटा आपके कॉलेज में इंजीनियरिंग कर रहा है वेरी गुड। और मेरी मोटर वेंडिंग की दुकान है। मतलब बेटा आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। वो खाक इंटेलिजेंट है जी। आज मैंने उससे एक सवाल पूछा कि अगर एसी करंट के पंखे को डीसी करंट पर चलाएं तो क्या होगा? तो क्या कहता है? कहता जी चल तो जाएगा पर मजा नहीं आएगा। तो मजा नहीं भी आता जी। मुझे लगता है आपको भी नहीं पता कि कैसे चलता है। क्यों नहीं पता? मुझे पता है कैसे चलती है। कैसे चलता है? गुड़। और आप घबराओ मत जी, हमारे यहाँ बड़ी सिस्टमेटिक पढ़ाई होती है। क्या है, पहले साल तो हम सिर्फ हाथ से चलाए हुए पंखों के बारे में बताते हैं, एसी डीसी तो थर्ड ईयर में जाके होगा। जाओ आराम करो। मैडम, आपके कॉलेज में मेरी नॉलेज हर साल कम होती जा रही है। अच्छा जी, मुझे फीस की बात करनी है। जमा करा दो। और जमा नहीं करानी, वापस लेनी है। एक मिनट, आपको प्रॉब्लम क्या है? यहाँ कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर के नाम पे सिर्फ कंप्यूटर के खाली डब्बे पड़े हैं, और गन्ने का जूस तो हम वैसे ही निकालना जानते हैं। यहाँ सब कुछ फर्जी है मैडम। आपका कहने का मतलब ये है कि गन्ने का जूस फर्जी होता है। हेलो डीन साहब, हाउ आर यू? एवरीथिंग इज ओके? क्या ओके यार? आपने कहा था कि इंजीनियरिंग कॉलेज खोल लो, बड़ा फायदा होगा। पिछले 3 साल में 3 करोड़ का घाटा हो गया। देखो क्या है, 50 कॉलेज तो अपनी स्टेट में ही है, 5 अपने कस्बे में है, सीटें तो खाली रहेंगी ना। बहुत गड़बड़ हो गई जी। अपने कॉलेज में कल इंस्पेक्शन होगी, ना कोई कंप्यूटर मिला ना कोई इक्विपमेंट। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि किसी कबाड़िए से कंप्यूटर्स के खोल ला के यहाँ रख दो।
कम से कम इंस्पेक्शन वगैरह तो काम आ जाए। कोशिश की थी, सारे खोल दूसरे कॉलेजों में गए हुए थे। तो ऐसे करो, जो आसपास के कॉलेज है किसी तरीके से वो बंद करवाओ। वो नहीं बंद हो रहे, बंद हो रहा है आपका कॉलेज। ये लो नोटिस आ गया है, आपका डी रिकॉग्नाइज कर दिया गया है कॉलेज। अगर मेरा कॉलेज बंद हो गया तो मैं क्या करूंगा? घबराने की क्या बात है, हम है ना एक्सपर्ट कॉलेज खुलवाने के। आप नहीं, भाभी जी सही, उनके नाम का खोल लेंगे, मनप्रीत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। रहेगा तो MIT ना।